Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today we start the second practical of class 4, 5, 6 and 7. And first of all, what we discuss today, we will see type of cases and subscript, superscript, type of alignments, procedure of increasing or decreasing line spacing. तो ये 3 to 4 प्रैक्टिकल्स हम देखेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केसेस क्या होते हैं एमएस वर्ड के अंदर। इसमें आपको क्या करना होगा, मैं कोई वर्ड लिख लेता हूँ, लाइक स्कूल का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हम इस पर डिफरेंट केसेस अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले जिसके ऊपर आपने केस अप्लाई करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड की मदद से कर लें या माउस की मदद से कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए का बटन नज़र आ रहा है, इसके साथ एरो की है ड्रॉप डाउन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट केसेस आ जाएंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टूगल केस। ये 5 टाइप के केसेस हैं जो कि आपके सामने ड्रॉप डाउन में अपेयर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस केस में देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि जो आपका पहला करैक्टर था, ठीक है, पूरे सेंटेंस का वो कैपिटल है, बाकी जितने भी करैक्टर्स हैं या लेटर्स हैं वो क्या हो गए, स्मॉल हो गए। ठीक है, सेंटेंस केस में बेसिकली क्या होगा, आपके पूरे सेंटेंस में से पहला वर्ड जो होगा, पहला करैक्टर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे कि आपको ये कैपिटल ए नज़र आ रहा है, बाकी तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड केस देखते हैं, लोअर केस। इस केस में क्या होता है, जितने भी आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है, जैसे ये पूरा वर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इसको अगर हम लोअर केस का ये केस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जितने भी इसमें लेटर हैं वो स्मॉल केस में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको अब दिखाई दे रहा है कि जितने भी इसमें लेटर्स हैं वो क्या हैं, स्मॉल हैं। उसके बाद थर्ड है अपर केस। अपर केस में क्या होता है, जितने भी आपके यहाँ पर मौजूदा लेटर हैं ये क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। ठीक है, देखें हर एक लेटर इसमें क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। द फोर्थ वन केस इज़ कैपिटलाइज ईच वर्ड। वर्ड से जाहिर हो रहा है कि हर वर्ड का पहला वर्ड करेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें एस्पायर का ए बड़ा है, इंटरनेशनल का आई बड़ा है, स्कूल का एस, सिस्टम का एस, बाकी तमाम लेटर्स छोटे। हर वर्ड का पहला लेटर क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड की ये फंक्शनैलिटी है। टॉगल केस जो होता है, इसमें क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, बाकी जितने भी हमारे पास लेटर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है, देखो एस्पायर का ए छोटा है, बाकी बड़े हैं, इंटरनेशनल का आई छोटा है, बाकी लेटर बड़े हैं, स्कूल का एस छोटा है और बाकी बड़े हैं। तो ये इस तरह की केस वैसे कहीं यूज़ नहीं होता, लेकिन आपके कोर्स में है तो बताना फ़र्ज़ है। तो सेकंड प्रैक्टिकल अब हमने जो देखना है वो है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होता है बेसिकली, जैसे कि मिसाल के तौर पर वाटर का फार्मूला है H2O। ठीक है, अब 2 को मैंने क्या करना है, बेस बनानी है। क्या बनानी है, बेस। 2 को मैंने क्या बनानी है, बेस बनानी है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, H दबाने के बाद आप इसके लिए यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जब मैं इसके पास लेकर आता हूँ बेस बनाने के लिए, तो ये मुझे सबस्क्रिप्ट की जो की है वो बता रहा है, जो कि क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल। क्या चीज़ है, कंट्रोल प्लस इक्वल। मैं लिख भी देता हूँ, ये देखें दोबारा, सबस्क्रिप्ट किसके इक्वल है, सबस्क्रिप्ट इक्वल है कंट्रोल, इसकी जो की है कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक है, ये जब आप प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बेस बन जाएगी। हम अप्लाई करके देखते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल प्लस इक्वल, तो ये क्या हो गई है, बेस बन चुकी है। सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्ट की है वो क्या है, कंट्रोल का बटन दबाना है, प्लस का बटन दबाना है और इक्वल का बटन दबाना है। जब ये 3 कीज़ आप इसी सीक्वेंस से प्रेस करेंगे
तो जो कोई भी वैल्यू आपने सेलेक्ट की होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह मैथ के अंदर अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपने उसकी पावर बनानी होती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। उसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्ट की आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट सेलेक्ट करके। अदरवाइज जो शॉर्ट की है उसकी क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। क्या चीज़ है, कंट्रोल, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। जब ये तीन 1 2 एंड 3, जब ये तीन आप कीज प्रेस करेंगे इसी सीक्वेंस से, तो वो क्या बन जाएगी, उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ x की पावर 2 लिखनी थी मैंने, तो मैं क्या करूँगा, x की पावर 2 लिखनी थी तो 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस, ये देखें कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, ये पावर बन जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद द थर्ड प्रैक्टिकल दैट टुडे वी विल डिस्कस इज टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स। क्या चीज़, टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स। मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ, इन सब को मैं, चलें इस वाली लाइन को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ आकर मैं इसे क्या करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, फिर उसके बाद दोबारा इस लाइन को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अगेन पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास क्या बन गया है, पैराग्राफ बन गया है। क्या बन गया है, पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास जो अलाइनमेंट्स हैं वो बेसिकली 4 टाइप की हैं, जिसमें पहली है लेफ़्ट अलाइनमेंट, फिर राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट एंड सेंटर अलाइनमेंट। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ के सेक्शन में आपको नज़र आ रहा है, ये डिफरेंट टाइप के अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। तो इसकी जो शॉर्ट की है लेफ़्ट अलाइनमेंट की, लेफ़्ट अलाइनमेंट शॉर्ट की कौन सी है, कंट्रोल और प्लस करके, कंट्रोल और L दो ये बटन आप जब प्रेस करेंगे तो क्या होगी, लेफ़्ट अलाइनमेंट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरी है राइट अलाइनमेंट शॉर्ट की। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। राइट के लिए R है। ठीक है, राइट अलाइनमेंट की शॉर्ट की जो है वो क्या है, R है। इसी तरह अगर हम जस्टिफाई करना चाहें, जस्टिफाई और लेफ़्ट में कुछ खास फ़र्क नहीं है, आप अभी देखेंगे इसी चीज़ को। और इसकी जो शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस J है, मींस कंट्रोल और J प्रेस करेंगे। एंड लास्ट वन दैट वी डिस्कस इज सेंटर। सेंटर के लिए कौन सी शॉर्ट की है, CENTER। सेंटर के लिए कंट्रोल और E क्या है, शॉर्ट की है, कंट्रोल एंड E। अब हम इसकी फंक्शनैलिटी एक एक करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, इसको मैं सबसे पहले राइट करता हूँ, तो मैं इसके लिए कंट्रोल प्लस R प्रेस करूँगा इस वाले को। ठीक है, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल R प्रेस करता हूँ, तो ये देखें आपका जो टेक्स्ट था वो राइट साइड पर मूव कर गया। ठीक है, और यहाँ ऑटोमेटिकली देखें यहाँ पर था, ये यहाँ पर मूव हो गया, मीन्स कि ये वाली फंक्शनैलिटी अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद अब मैं लेफ़्ट करता हूँ दोबारा, क्योंकि ये अब राइट पर है, तो कंट्रोल प्लस L लेफ़्ट के लिए है। जैसे ही मैं कंट्रोल L करूँगा तो ये देखें ये आपका जो कर्सर है और ये जो बटन है ये वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, और आपका टेक्स्ट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आ गया है। देन उसके बाद सेंटर है, सेंटर को देखते हैं पहले हम। अब सेंटर क्या करता है, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेज के सेंटर में मूव कर देगा। ठीक है, लेट से मैं कंट्रोल E प्रेस करता हूँ तो इसने क्या कर दिया, आपके टेक्स्ट को आपके गिवन पेज के लिहाज से सेंट्रलाइज कर दिया है, सेंटर में कर दिया है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल J प्रेस करते हैं जो कि जस्टिफाई करता है। तो जस्टिफाई में क्या करता है, वो बेसिकली लेफ़्ट की तरह ही है थोड़ा थोड़ा, और साथ में क्या कर देता, आपके टेक्स्ट को पेज के सीक्वेंस में
ओके, तो मेरे पास बेसिकली बैंडी कैम रजिस्टर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो अधूरी रह गई थी। तो सेकंड पार्ट में अब हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो जस्टिफाई है ये उसको क्या कर देता है, सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है वो सीक्वेंस में क्या हो जाता है, लाई करता है। फिर उसके बाद जो लास्ट हमने आज का जो प्रैक्टिकल देखना था वो देखना था लाइन के दरमियान गैप्स को इंक्रीज़ करना है हमने। ठीक है, मींस लाइन गैप इंक्रीज़ करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने किसी भी टेक्स्ट लाइंस के दरमियान जो गैप बढ़ाना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप होम के टैब पर जाएंगे, हम ऑलरेडी होम के टैब पर हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लाइन स्पेसिंग टैब बटन के ऊपर आना है। ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग एरो का ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको लिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको एग्ज़ाम में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल ये कहूँगा कि आपने इस पैराग्राफ के दरमियान 2.5 का गैप रखना है। तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे उस पैराग्राफ को जो आपको कहा जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, होम टैब पर आना है। देन उसके बाद लाइन एंड स्पेसिंग पैराग्राफ के पास बटन पर क्लिक करना है। आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा और आपने यहाँ से 2.5 को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप 2.5 सिलेक्ट करेंगे, इन पैराग्राफ के दरमियान का जो गैप है वो 2.5 के लिहाज से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको देखने को मिल रहा होगा कि नीचे वाला जो पैराग्राफ है उसके दरमियान जो है स्पेसिंग कम है और ऊपर वाले में क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए हमने जो सिलेक्ट की है वैल्यू वो क्या है, 2.5। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा आज का प्रैक्टिकल। If you have any query, you just comment me. I will try my best to respond you as early as possible. Thank you so much.